सम्राट चौधरी जी बेचारे बलि के बकरे बने हुए हैं। होम मिनिस्टर तो जरूर बने, गृह मंत्री बने हैं, और दुलारचंद यादव का हत्यारा आदमी जिसने हत्या किया और उस हत्यारे को अपने साथ जो है लेकर जो है सभा कर रहे हैं। बुलडोजर का राज जो है जो दिखा रहे हैं, तो बड़ी बड़ी इमारतें जो नाजायज तरीके से बसी हुई है उन पर ना चलाइए। सब्जी मंडी को हटा रहे हैं तो उसका वेंडर जोन बनाइए, पहले वेंडर जोन बना के वहां शिफ्ट कर दीजिए, तब करिए। आरा में देख रहे होंगे नाजायज तरीके से अभी नवादा की घटना आई है सामने, उसको फांसी का सजा दिलाएं स्पीड ट्रायल करके, उसका घर जो है वो शमशार करें बुलडोजर से। हम लोग की हार नहीं हुई है भाई, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली थी इससे ये लोग घबराए हुए थे और इसलिए घबराहट में। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। 2025 में नई सरकार बनने के बाद देखिएगा कि बिहार में जितने भी सड़क के किनारे मकाने और दुकानें हैं उनको बुलडोजर के द्वारा हटाया जा रहा है। यहाँ देखिएगा कि सदन में भी सम्राट चौधरी जी को बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राजद के अल्पसंख्यक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा सर, जब से नई सरकार बनी है तब से देखिएगा कि जितने भी सड़क किनारे मकाने और दुकानें हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। सम्राट चौधरी जी को बुलडोजर बाबा कहा जा रहा है। सम्राट चौधरी जी बेचारे बलि के बकरे बने हुए हैं। होम मिनिस्टर तो जरूर बने, गृह मंत्री बने हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये गृह मंत्री नाम के हैं और उसका जीता जागता नमूना आपने देखा होगा। जब परेड की सलामी ली जा रही थी, गार्ड ऑफ ऑनर लेने की बात हुई, तो बड़ा होम मिनिस्टर के हैसियत से ये अपना पूरा पोस्टल बैनर दुनिया जहां छपवाए थे। लेकिन नीतीश कुमार हैं, उन्होंने चाणक्य की नीति चलते हुए वो तमाम प्रोग्राम को राताराती उनके जो अफसर हैं, वो तो सरकार जो है नेता से नहीं ना चलती है, उनकी पदाधिकारी चलाते हैं। वो पदाधिकारी कहा कि अरे बाप, ही तो आपका जो है गार्ड ऑफ ऑनर आपको लेना है, सरकार की उपलब्धि आपको लेना चाहिए, तो भाजपा लेने जा रही है। तो राताराती उस तमाम प्रोग्राम को रद्द करके और अपने गार्ड ऑफ ऑनर लेने का काम किया। अरे उनके कहने पर जो एक IAS IPS तो छोड़ दीजिए, एक दरोगा का ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि सामान प्रशासन जो है तमाम जो है चीजें जो है तो नीतीश कुमार के पास है। तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं ना, नाम के हैं, वो सिर्फ पद लेके अपना जो है इसी तरह से शोभित होते रहेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर लेते रहेंगे, समझा। जब से नई सरकार बनी है तब से एक्टिव नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं। एक्टिव गाड़ी उड़ी 2-4 ठो बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी वाली गाड़ी बढ़ी हुई है, अपना सायरन बजा रहे हैं, बस इतने कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि उनका जो पीरियड है वो जो है तमाम चीज़ें जो है देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि वो नाम मात्र के जो है गृह मंत्री हैं। अभी दमन हो रहा है पूरे बिहार में, गरीबों का दमन हो रहा है, पिछड़े का दमन हो रहा है, बैक बेंचर का दमन हो रहा है। गरीब असहाय अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जहाँ पर कहीं जो है अमरूद प्याज और जो है ना ये बेच रहे हैं, सेब बेच रहे हैं, उन पर जो है दमन हो रहा है। अरे भाई, आप बुलडोजर का राज जो है जो दिखा रहे हैं, तो बड़ी बड़ी इमारतें जो नाजायज तरीके से बसी हुई है उन पर ना चलाइए। मेरी समझ से ये पूरी तरह सरकार बंच ऑफ थॉट की मानने वाली सरकार है और ये गरीब विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, और जो बैक बेंचर समाज, जो हर तमाम तबके के लोग, बेरोजगार युवा जो है दर का ठोकर खा रहा है, अपना जो है किताब लेके और फुटपाथ पर अपने जो है रोजी रोटी अपने बच्चों को पाल रहा है इस जाड़े के ठंड में, और उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। कहाँ रहेगा भाई? आप उसका वैकल्पिक व्यवस्था ना कीजिएगा। जैसे सब्जी मंडी को हटा रहे हैं तो उसका वेंडर जोन बनाइए, पहले वेंडर जोन बना के वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तब करिए। आरा में देख रहे होंगे नाजायज तरीके से वहाँ घूम घूम के जो है ना बुलडोजर के तरीके से चलाया जा रहा है। और तमाम जो है वेंडर जोन आपने पहले क्यों नहीं बनाया? पहले वेंडर जोन बनाते हैं, उसके बाद वो तोड़ने का काम करते हैं उन लोगों को शिफ्ट करके। वो गरीब आदमी जो है कल तक खाना अपने बच्चों का एक ठेला वाला के कम से कम 5-7 परिवार खाते हैं उससे, उसको तो आप पेट पर लात मार दिया। इससे बड़ा दुखद चीज़ क्या हो सकता है?
और मुझे लगता है कि इस तमाम चीज़ों के लिए दोषी है नीतीश कुमार जी, इसलिए कि सुप्रीम है पार्टी के, उनको ना इस तरह का रोक लगाना चाहिए। और इस नहीं लगना, आज उसी का नतीजा आप देख रहे होंगे, लगातार पूरे बिहार में गरीब जो फेरी करके जा रहा था, मॉब लिंचिंग भी किया जा रहा है। अभी नवादा की घटना आई है सामने, जो 5/12 जो है 2025 को एक अतहर मियाँ जो है, वो आदमी जो है बेचारा अपने ससुराल में, भट्टा पर गांव है वो बगल में, उस ससुराल में बेचारा रह के अपना फेरी का काम करता था, और उस फेरी करने वाले को जो है पकड़ के चोरी का झूठ मूठ का इल्जाम लगाकर, अब फेरी कर रहा है गरीब बेचारा और चोरी करने जा रहा है, उसको इल्जाम लगा के और ईंटा रड से और इससे मार के पीट के उसको इसी तरह से माने समझिए हैवानियत की तरह उसके साथ जो है उसको मारने का काम किया गया। वो दम तोड़ दिया, उसकी वाइफ FIR कराई है। हमको लगता है कि उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वो गृह मंत्री महोदय तो कह रहे हैं ना कि प्रशासन एक्टिव है, जो भी कांड करेंगे वो बक्से नहीं जाएंगे। तो उसको फांसी का सजा दिलाएं, स्पीड ट्रायल करके उसका घर जो है वो शमशार करें बुलडोजर से, पहले उसको न ढाना चाहिए। जो अपराधी इसमें लिप्त है, तमाम लोगों ने जिस तरह से जो है मारने का काम किया है, उसका तमाम जो घर चाहे किसी भी समाज का हो, हमारे राष्ट्रीय जनता दल का जो है ये हमेशा संदेश रहा है कि चाहे कोई भी आदमी हो, किसी समाज का हो, अपने गरीब असहाय तमाम लोगों पर जो है कहीं दमन करने का काम करेगा तो उसके लिए लालू यादव तो हमेशा खड़े रहे। भाई तेजस्वी का भी यही है, उन्होंने कहा था कि मैं सरकार में आऊंगा तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करूंगा। 24 घंटे में आज हो रहा है, दिन दहाड़े लगातार हत्याएं हो रही हैं, हर जगह हत्या ही हत्या। अभी देखे होंगे नवादा में, आरा में जो दिन दहाड़े हत्या हो गई। तो ऐसी चीजें जो है लगातार हो रही है, उसको संज्ञान कौन लेगा? खाली आप सायरन बजा के घूमिएगा तो नहीं ना होगा। आप ही के नेता पे सवाल उठाया जा रहा है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता MLC नीरज कुमार जी हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव गायब हो गए हैं, विपक्ष इस पे हमलावर है। शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें नहीं थे। तो नीरज कुमार जी के कथनी और करनी में फर्क न है। नीरज कुमार जी कहते कि अनंत सिंह मेरे पार्टी में नहीं आएंगे, हम उनको कोई तरजीह नहीं देंगे, हम उनका विद्रोह करेंगे। अनंत सिंह को टिकट भी ललन सिंह दुलरुआ की तरह बुला के दिए, और दुलारचंद यादव का हत्यारा आदमी जिसने हत्या किया और उस हत्यारे को अपने साथ जो है लेकर जो है सभा कर रहे हैं, उसको चुनाव जिताने के लिए वो कैंपेन एक भारत सरकार के मंत्री कर रहे हैं। जब उन पर जो है नोटिस दिया गया तो चुनाव आयोग ने जो उस नोटिस के खिलाफ जो है संज्ञान लिया तो वहां से भागे। जिसका केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो बैठ के जो हत्यारे के साथ ना जाने कितना हत्या के में लिप्त हो, दिन दहाड़े दुलारचंद यादव की हत्या राउंड के कर दिया गया और उनके साथ कोई काम नहीं होता है। बोले थे कि एक दिन भी प्रचार करने हम नहीं जाएंगे, मौका मार नहीं भी गए, प्रचार नहीं करने जाएंगे, MLA बना दिए जदयू से हैं, और दुलारचंद यादव की हत्या हुई। क्या आप किए? खुलेआम वो आदमी घूम रहा था। ऐसे लोग का अभी अतहर हुसैन को जी हत्या करने वाले लोगों पर क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं इन पर जो है इनका बुलडोजर की तरह घर को ढाने का काम हुआ? क्यों नहीं अनंत सिंह के तमाम घरों को बुलडोजर से ढा दिया गया? NDA की प्रचंड जीत और राजद की जो करारी हाल हुई है, इस पर क्या कहिएगा? ये जीत वोट चोरी की जीत है। हमारे नेता जो पहले कहते थे कि वोट चोरी करना चाह रहा है लोग SIR के माध्यम से, आज देख रहे होंगे रामलीला मैदान जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मैदान है, वहां करोड़ों लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंच के विरोध प्रकट किया है तमाम लोगों ने कि ये वोट की चोरी हो रही है। चुनाव आयोग जो है ज्ञानेश कुमार नहीं है, वो जो है एक तरह से भाजपा के एजेंट है, भाजपा के मोहरा हैं, और उस तरह से उन्होंने काम करने का काम किया है। तमाम जगह मैनिपुलेट करके ये चुनाव को जिताने का काम किया है। हम लोग भी पूरा बिहार घूम रहे थे, भाई तेजस्वी यादव जो है पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कोई आदमी सभा किया तो भाई तेजस्वी ने करने का काम किया, और उस सभा में हम लोग देख रहे थे। तमाम जगहों पर जाने के बाद ये महसूस कर रहे थे, पार्टी के जो है प्रदेश सदस्य होने के नाते हर जगह लोग मुस्तैदी के साथ, गठबंधन के साथ खड़े थे। वो वोट गया कहाँ? सत्ता पक्ष तो लगातार आरोप लगा रही है कि अगर ये लोग चुनाव हारते हैं तो EVM को दोष देते हैं। ये वोट की चोरी हुई है, जिसकी आगाह हम लोगों ने बराबर कहा था। जो वोट काटने वाले लोग काटा गया और दूसरे को जो जोड़ा गया। भाजपा के लोग यहाँ भी वोट देते, दिल्ली में भी देते, हरियाणा में भी देते। आप नहीं देखे कई नेताओं का चेहरा आया? ये लोग तमाम जगह घूम घूम के वोट दे रहा है,
और साथ साथ मैनिपुलेट कर रहा है तमाम चीजों को। प्रशासन में अमित शाह जी यहाँ बैठ के 20 दिन क्या कर रहे थे? तमाम जगह मैनिपुलेट करने का काम कर रहे थे। भारत सरकार का गृह मंत्री यहाँ बैठ के जो मशीनरी और तमाम अफसर को बुला के जो बंद कमरे में और सीसीटीवी कैमरे को जो है बंद करके काम किया। हम लोग की हार नहीं हुई है भाई, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली थी। इससे ये लोग घबराए हुए थे और इसलिए घबराहट में इन्होंने तमाम जगहों पर आपका वोट को रेशियो को उठा के देखिए, पूरे बिहार में घूमने के बाद कौन वोट है, तमाम इंटैक्ट था। आप जो है जीविका दीदी के माध्यम से 10-10 हजार जो बांटे, चुनाव आयोग ने कौन ज्ञानेश्वर कुमार क्या कर रहे थे? आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। वो तो महिलाओं को रोजगार देने के लिए दिया गया है ना। तो आचार संहिता के जो है आचार संहिता लागू होने के बाद 10-10 हजार खाते में गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल? वो तो कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले कमीशन जो है रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं इस मामले में? वो तो कह रहे हैं लोग कि चुनाव के पहले दिया गया था। ये आचार संहिता लागू होने के बाद दिया गया था, आप उसको उठा के देखें। इसलिए तमाम चीजों को जो है जो उन्होंने मैनिपुलेट किया, और यही जीविका दीदी है। जीविका दीदी का हर जो है बूथ पर क्यों ड्यूटी दिया गया? वो ड्यूटी देने के बाद प्रेरित करके तमाम महिलाओं को हर बूथ पर अगर 100 वोट या 50 वोट दिलवाती है तो 25,000 30,000 वोट बढ़ गया। और वही जो है ये जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कहीं ना कहीं छल से बल से और साजिश के तहत तमाम जो है जालसाजी करके ये सत्ता पर काबिज हुए हैं। भाई जो है तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि हम सरकार बनाएंगे, निश्चित रूप से बनती, लेकिन ये लोग घबराहट में तमाम अपने तंत्र का इस्तेमाल करके सत्ता पर काबिज हुए हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वोट चोरी हुई है। तो अभी हमारे साथ राजद के अल्पसंख्यक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम जी थे, बेबाकी से अपनी बातों को रखे। ये पूरी बात सुने, बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।